हेलो फ्रेंड्स, मैं सुलभ दीक्षित आपका ठाकुर कृपाल सिंह दादी एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहा हूं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, इसके लिए मैंने ये नोट डाल के रखा है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित का मतलब प्रकाश किरण जाके उससे टकराती है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश किरण उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पहुंचती है और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसी कोई एक वस्तु है, प्रकाश किरण इससे गई और टकराई, टकराने के बाद ये हमारी आँख है और परावर्तित होकर ये हमारी आँख तक पहुंची और हमें ये वस्तु दिखाई दी। प्रकाश के स्रोत। इन जनरली प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से हैं? एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। प्रकृति ने हमें क्या क्या दिए है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये सब हमें क्या है, प्रकृति से दिए हुए प्रकाश के स्रोत हैं। कृत्रिम का मतलब बने हुए, यानी वे प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है आदि। ये मोमबत्ती किसने बनाई? मानव ने बनाई। विद्युत बल्ब किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो एक कौन सा प्रकाश स्रोत है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश तथा प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों का पुनः वर्गीकरण कैसे किया गया है? इनका पुनः वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण क्या है? सूर्य है, तारे हैं, जुगनू है आदि। सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जुगनू एक कीड़ा होता है जो रात के टाइम चमकता है, तो जुगनू स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये कैसा प्रकाश स्रोत हो गया? दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, मतलब एक खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य है, तारे हैं, इनके प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और चमकते हैं, तो इन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा कैसा है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कांच है, तो कांच कब चमकता है? जब सूर्य की प्रकाश किरण कांच से जाके टकराती है, तब यह उसको परावर्तित कर देता है सूर्य के प्रकाश को और चमकता है। तो ये कैसा है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अब अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश के गुण। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य मतलब ये दिखाई नहीं देता प्रकाश, इसकी उपस्थिति हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे घर में रखी हो, टेबल रखी हो, चेयर रखी हो, हमारी LCD टीवी हो, बेड हो, ये सब चीज़ें हम किसके कारण देख पाते हैं? प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो जो प्रकाश है हम देखते हैं, जो साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, जैसे कि 3 कांच के टुकड़े लेते हैं, 3 कागज़ के टुकड़े लेते हैं और इन कागज़ के टुकड़ों के सामने एक टॉर्च, इनमें छेद कर लेते हैं और इनके सामने एक टॉर्च को जलाते हैं। तो हम टॉर्च को जलाते हैं, इनको पहले एक रेखा में ना रख के थोड़े इधर उधर रखते हैं, तो हम देखते हैं प्रकाश किरण इन छेद से होकर नहीं गुजर पाती। जब ये तीनों छेद आपस में एक ही जगह, एक ही लाइन से होकर गुजरें और यहाँ पे हम जब टॉर्च रख के जब जलाते हैं तो देखते हैं तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो इससे पुष्टि होती है कि प्रकाश सीधी एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, मतलब जो प्रकाश जो चलता है वो कैसा है?
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर जाता है। पारदर्शी माध्यम उस माध्यम को बोलते हैं जिसके हम आर पार देख सकें, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि अलग अलग माध्यम, जल में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में अलग होगी, तो ये अलग अलग प्रकार के माध्यम हैं। वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, तो उनमें अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों पर परावर्तित हो जाता है। जो प्रकाश है वो चमकदार पृष्ठों पर कैसा हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। जैसे कि कोई एक पॉलिशदार पृष्ठ है, इस पर पॉलिश है और हमें इस पर प्रकाश किरण को डालते हैं तो प्रकाश किरण का परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब टकराकर प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस लौट आना, प्रकाश का परावर्तन। दृश्य प्रकाश मतलब जो प्रकाश हम देखते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की होती है। कुछ बुकों में 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा है, वो भी सही है, ये भी सही है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब हम प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं तो वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन हो जाता है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। अगला पॉइंट है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जिसके हम आर पार देख सकें उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, उससे एक सरल रेखा में गमन करे और उसके जो प्रकाश का जो पथ होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। प्रकाश पुंज, जो प्रकाश किरणों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश पुंजों का वर्गीकरण इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब होता है कि किसी एक जगह पर प्रकाश किरणों का मिलना। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये कौन सा है? अभिसारी प्रकाश पुंज। ये देखो किरण है, एक बिंदु पर मिल रही हैं तीनों किरणें बिंदुओं पर, तो ये कौन सा प्रकाश पुंज है? अभिसारी। अपसारी, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो उसे क्या कहते हैं? उन किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये कैसा है? समांतर प्रकाश पुंज। अगला पॉइंट है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किन्हें कहते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रकाशिक माध्यम, पहला भाग पारदर्शक, पारभाषक, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग, लगभग 98% भाग गुजर जाता है, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसका उदाहरण है वायु है, कांच है आदि, ये पारदर्शक माध्यम के उदाहरण। पारभाषक, जिन माध्यम से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण है इसके दूषित जल है, घिसा हुआ कांच है, तेलीय कागज है आदि, ये कैसा है? पारभाषक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लोहा है आदि, ये कैसा है? अपारदर्शक माध्यम के उदाहरण। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इस थ्योरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों? इसका आप हमें आंसर कल बताएंगे। प्रकाश किस प्रकार
प्रकाश किस प्रकार की तरंग के रूप में गमन करता है? आप इसका हमें आंसर देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? और उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, एक दूसरे के समांतर हो। कल हम आपको ये चारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं।